अगर खाली 25 किलो चने लाके तेरी बख्शिश हो जाए तो कुरान कह रहा है याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार। सुने सो नौजवानों, ओ नौजवानों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। अरे मेरे नौजवानों ये उठने की तकरीर नहीं, तुम्ही को तो सुना रहा हूँ यार। ये दिल के दर्द है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। नौजवानों तुम कहां चले गए, नौजवानों तुम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तुम किधर चले गए नौजवानों, तुम्हारे लिए है जरा सुनो जरा सुनो। मालूम है जन्नत में आपको बता दूं, जब यजीद के दरबार में करबला का लुटा हुआ काफिला पहुंचा था। कहां? यजीद के दरबार में करबला का लुटा हुआ काफिला। इसमें कौन था? हुसैन का बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अली की बेटी हजरत ज़ैनब, हुसैन की बेटी हजरत सकीना, हुसैन की बीवी हजरत शहरबानो। ये लुटा हुआ काफिला था। इसमें एक फिजा भी थी जो हजरत फातिमा की कनीज थी। ये सब पहुंचा तो यजीद ने एक जुमला बोला था। जुमला मेरा वो मौजू नहीं है, बस एक बात बता रहा हूं। जुमला बोला था कि ये जितने भी कैदी हैं इन्हें मेरे सामने पेश करो। कैदी, जब हुसैन के घर वालों को कैदी कहा ना तो फिजा जो फातिमा की कनीज थी जलाल में आ गई। बुढ़ापे की वजह से इनकी कमर झुक गई थी, लेकिन जलाल आया ना तो सीधी खड़ी हो गई। आपको मालूम है ना, जब जलाल आता है ना तो बूढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। जलाल बड़ी खतरनाक है। कैसा जलाल आया होगा जो फिजा बुढ़ापे की वजह से कमर लच गई थी, 80 साल की उम्र थी, सीधी खड़ी हो गई। और जुमला सुनना अगर दिल तुम्हारा बर्दाश्त कर सके। कहने लगी, ओ जालिम यजीद, किसको गुलाम और किसको कैदी कह रहा है? रब्बे काबा की कसम, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक है। जिसे चाहे ताजदार बना दें, जिसे चाहे जन्नत का हकदार बना दें। और इनके घर से मिलता है। तब कब्र से आवाज आई, वो मिट्टी देने वालों, यहाँ हसब व नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामा अमाल देखे जाते। मरने के बाद बड़ी शरीयतों पे अमल होता है। और भाई तीजे में 25 किलो ही चना आना है, इससे कम नहीं आएगा। और मेरे भाई फिर 25 किलो नहीं 5 क्विंटल भी ले आओ, अगर तेरे अमल अच्छे नहीं है तो किसी काम का नहीं। बात समझने? तू अगर किसी का हक मार के गया, हराम के लुक्म खा के गया, तो कब्र में तेरी आग भरेगी भरेगी। क्या कुरान माज़अल्लाह झूठा हो जाएगा क्या फिर? है? अगर खाली 25 किलो चने लाके तेरी बख्शिश हो जाए तो कुरान कह रहा है याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा। जो गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हक खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। तो माज़अल्लाह ये कुरान की आयत कहां जाएगी? बता मुझे। जो कुरान कह रहा है यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। कुरान कह रहा है जो लोग माल की ज़कात नहीं निकालते, उस माल को अल्लाह मैदान महशर में जहन्नम की आग में पिघलाएगा। और पिघलाने के बाद पेशानियों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, पीठों को दागेगा, और दाग के कहेगा ये वो माल है जिसे तुमने जमा करके रखा था। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो आज इसका जायका चखो। कहां डालोगे कुरान की इन आयतों को? ठीक है, इसाले सवाब करना हमारा ईमान है, हम मानते हैं इसाले सवाब से फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तू हराम के लुक़मे खा के जाए तो फिर कोई तेरी बख्शिश करा दे। पूरी दुनिया के मौलवियों को कब्र पे बिठा देना, अगर किसी का हक मार के गया, पूरी दुनिया के मौलवी तुझे नहीं बख्शवा सकते, गारंटी से कह रहा हूं मैं भी मौलवी हूं। अल्लाह भी नहीं बख्शेगा जब तक कि तू उसका जिसका हक मारा है उसका हक वापस ना कर देगा। ये हुकूकुल इबाद है। क्या है ये हुकूकुल इबाद है? बड़ा खतरनाक मामला है? तुमने मजाक समझ लिया, तुमने बिल्कुल ये इसको अचंबा समझ लिया कि गौसे आजम की 11वीं का पतीला पका दो, पूरे साल तक कुछ भी करते हो काम चल जाएगा। एक बार कलिया शरीफ की हाजिरी लगा दो, पूरे साल तक कुछ भी करते रहो काम चल जाएगा। नहीं, अगर तू साबिर का चाहने वाला है तो हराम तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए।
अगर तू अब्दुल कादिर का चाहने वाला है, हराम तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। ये हाजी तस्लीम साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, तवज्जो करना, करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये, मगर एक मैं मिसाल दे रहा हूं। और ये शराब पिए कल को जाकर माज़अल्लाह भट्टी पे, और मुझे पता चले मेरा दोस्त शराब पी रहा, मैंने एक बार मना करूंगा, और भाई मेरी भी बदनामी होती है इसमें, हैं हाजी साहब आप शराब पी रहे और ये फिर नहीं माने, मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? इसलिए कि यार तुम मेरी दोस्ती की भी लाज नहीं रख रहे, तुम तो शराब पी के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मगर मेरी भी तो लाज नहीं रख रहे ना। यार एक बात बता, मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, जब तुम हराम काम कर रहे हो तो अल्लाह तुमसे दोस्ती तोड़ देगा। ये जो वली है अल्लाह के दोस्ती तो हैं, नेक लोग अल्लाह के दोस्ती तो हैं। अल्लाह का कोई रिश्तेदार तो है नहीं, उसका ना कोई रिश्तेदार है ना कोई खानदानी है, ठीक है, उसके दोस्त है, वली उसके दोस्त है। वली का माने दोस्त के आते हैं, वली दोस्त है, और नेक लोग भी अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह दोस्ती तोड़ देता उनसे। यार जब एक दुनिया वाले आदमी की आप बात ना माने, वो दोस्ती रखेगा? मुझे बताइए, नहीं रखेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मेरे खानदान में शादी हुई, नौजवान लड़के, वही आम लड़के जैसे है, उनके दोस्तों ने कहा डांस पार्टी कर लो, रंडी नचाओ और ये करो वो करो। बोले यार कर तो लेते, मगर हमारे चच्चा जो है ना यार, वो मौलाना है, उनकी वजह से नहीं करेंगे, ये चच्चा नाराज हो जाएंगे, है ना? नहीं किया उन्होंने। तो यार जब एक इंसान की तुम दोस्ती को बरकरार, रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उसकी मानते हो, तो रब से दोस्ती को बरकरार रखने के लिए उसकी मानो, है कि नहीं है? उसकी मानो। और मियां मोहब्बत तभी चलती है जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एक दूसरे की बात मानते रहें तो मोहब्बत चलती है, वरना तो मियां बीवी के रिश्ते नहीं चलते। अगर मियां अपनी बीवी से ये कहे कि तू ये काम ना करना, वो कर दे, फिर कर दे, फिर कर दे, हमने देखा तलाक हो जाती है। मेरे भाई बात है कि नहीं? और लोगों जरा कान खोल के सुनो, आज तुम्हें बता दूं, अगर हराम का लुकमा खा के पूरी रात आप तहज्जुद में पड़े रहो तो खुदा की कसम एक भी सजदा कबूल नहीं होगा, इसलिए कि हराम के लुकमे सजदों को कबूल नहीं होने देते, नहीं होने देते। हराम के लुक्मे सजदों को नहीं कबूल होने देते। हराम का लुक्मा ही नहीं खाना। वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने आपको गरीब किया है ना, तो गरीबी में खुश रहो, कोई बात नहीं। मिले खुश्क रोटी जो आजाद होकर, वो गुलामी के हलवे और मुर्गे से बेहतर।